अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा व्लॉग जो है ना वो सुबह सुबह से स्टार्ट होता है। तो आटा गूंदने वाला था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूंद के रख देती हूँ। और आज मैंने तैयारी करनी है लाहौर जाने की, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कल हम लोग जो है वो जा रहे हैं। कल की हमारी सीट्स हो गई थी 12 बजे की। तो आज फिर मैंने घर के काफ़ी ज़्यादा काम शाम थे जो करने थे। और कल भी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मैं कल काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। और ये कल का व्लॉग आज आप देखेंगे कि कल की मेरी मसरूफियात जो है ना वो क्या क्या रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए काम कर रही थी कि मैं पहले आटा वगैरह गूंद देती हूँ क्योंकि नाश्ता भी करना था। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने सफाइयाँ की और फिर घर के सारे छोटे मोटे काम किए। अभी है कि बाबा अभी उठे नहीं थे, मैंने कहा उठेंगे तो फिर हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। अच्छा, कल या परसों के व्लॉग में भी ना मैंने बर्तन वाला ये क्लिप लगाया था कि मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो किसी ने कमेंट किया कि आप बहुत गंदे तरीके से बर्तन धोती हैं। तो इसमें गंदा तरीका तो वैसे कोई भी नहीं है, शायद वो स्पीड तेज़ की इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद गंदा तरीका है। तो गंदा तरीका मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। बर्तन तो मैं इतने अच्छे से चमकाती हूँ कि मैं उतने अच्छे तो मेरी हेल्पर भी नहीं वॉश करती जितने मैं अच्छे से चमकाती हूँ। और मैंने तो उसको अब ट्रेंड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम करती है वो। शुक्र है कि अब वो बेहतर होगी। और मैंने उसको काम बिल्कुल नहीं छुड़वाया, मैंने कहा था मैं इसी को ट्रेंड करूँगी और ये अच्छा काम करेगी। तो अब वो खुद सारा काम करती है, मुझे कहना भी नहीं पड़ता। अब हर चीज़ का ख्याल रखती है अच्छी तरह, सारी क्लीनिंग वगैरह, माइक्रोवेव साफ़ करना और इधर उधर जितनी भी सफाई होती है ना, डीप क्लीनिंग भी वो खुद ही करती है। अब शुक्र है अल्लाह का कि अब वो ठीक काम करने लग गई है। और जैसा कि पिछले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कपड़े धो रही थी, मशीन वगैरह लगाई हुई थी। तो अभी भी कपड़े स्टिल वॉश हो रहे थे क्योंकि मैंने सारे कपड़े जो है ना वो ख़त्म करके फिर ही जाना था। दरअसल मैं बीमार हो गई थी बीच में, अभी भी बीमार रही, इसके बाबा भी। तो मैं कपड़े वैसे इतने जमा होने नहीं देती, लेकिन इस दफ़ा ना काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे जिसकी वजह से 2 दिन हो गया मशीन लगे हुए और कपड़े अभी धुल रहे हैं। तो मैंने कहा आज सारे ख़त्म करने हैं चाहे सुबह हो जाए। तो मैंने कपड़े सारे ख़त्म करके वॉश करके उनको तय लगा के रख के तो फिर ही मैं जाऊँगी। तो खैर अभी नाश्ता करने की यहाँ पे बारी आ चुकी थी हमारी। और कपड़े 2 बैच मैंने धो लिए थे सुबह सुबह ही, आटा जब गूंदा था ना साथ ही। और सफाइयाँ भी मैंने कर ली हैं। और अभी मैं ना प्याज यहाँ पे ब्राउन कर रही थी साग को तड़का लगाने के लिए, क्योंकि नाश्ते के लिए सालन नहीं था। तो कल बाजी की तरफ से साग आया था, तो मैंने कहा चलो नाश्ता जो है ना वो साग का ही करते हैं। दरअसल अभी है कि बाबा को साग पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कह रहे थे कि साग के साथ ना फिर पराठे बना लेना। मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं भी फिर आज पराठा ही खा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पराठा तो कुछ खाया ही नहीं है, तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं पराठा नहीं मैंने खाया। तो मैंने कहा चलें साग के साथ फिर बनाते हैं। और अभी मैं तड़का लगा रही थी जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए, फिर टमाटर डाले, उसके बाद मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ये सारे मसाले डाल के ना तो बस इसको भून लूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें साग शामिल करूँगी। मैं तो इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ, आप लोग किस तरीके से तड़का लगाते हैं? आप लोगों का भी आई एम श्योर यही वाला तरीका होता होगा। तो खैर बस यहाँ पे मैंने मसाले को भून के थोड़ा सा पानी डाल के ना पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक मसाला पकता है ना तब तक पेड़े कर लेती हूँ और फिर पराठे साथ साथ बना के गरम गरम साग के साथ गरम गरम पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ चाय भी हो जाए तो क्या ही बात है तो खैर अभी साग को तड़का लग रहा था। और आज हम लोगों ने दरअसल बाज़ार भी जाना है क्योंकि लाहौर जाना है ना। तो अभी आगे ना पास हाई नेक वगैरह नहीं थी। तो मैंने कहा यहाँ पे खानेवाल में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो लाहौर में भी सर्दी होगी। तो इसलिए इसकी ना चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ। वैसे तो इसकी हैं कुछ, लेकिन ये है कि ब्लैक और वाइट और स्किन कलर की नहीं है, वाइट ही है ज़्यादा। तो वाइट फिर बच्चे कितनी गंदी कर लेते हैं, बेशक नीचे से भी पहनी हो ना। तो साथ में इसकी सॉक्स लेनी थी और इसके अलावा मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने ट्राउज़र लेना था एक, और इसके अलावा मैंने एक दो और चीज़ें थी। तो मैं उनको कह रही थी, अभिया के बाबा को कह रही थी कि नाश्ता करके ही चलते हैं क्योंकि फिर शाम हो जाती है ना, शाम को ठंड ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है। फिर ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा से फिर तबीयत भी ख़राब होती है, ठंड लग जाती है ना बच्चों को ख़ास तौर पे। तो इस वजह से फिर हमारा यही प्लान बना था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बाज़ार हो आते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो गया था। ये देखिए प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहे, मसाला बिल्कुल मैश सा हो गया था। और फिर जब ऑयल भी सेपरेट हो गया था फिर मैंने इसके अंदर साग डाला। ऑयल के साथ मैं तड़का लगाती हूँ ना, लेकिन जब हम लोग साग खाते हैं ना तो फिर मैं देसी घी डाल के तो फिर हम लोग खाते हैं, उस तरह ज़्यादा मज़ा आता है। या फिर कुछ लोग जो हैं वो देसी घी में भी तड़का लगा लेते हैं, वैसे तो मैंने ऑयल में लगाया था। अम्मी दरअसल हमारी ऐसे ही तड़का लगाया करती थी और जब हमें खाने के लिए देती थी ना तब ऊपर मक्खन डाल के देती थी या देसी घी डाल के देती थी, इतना मज़ा आता था ना। बस वो दिन याद आ जाते हैं जब भी साग जो है ना वो नज़र आता है या कहीं मिलता है ना खाने के लिए, बस वो दिन याद आते हैं जब अम्मी घर का बनाया करती थी और वो इतना ज़्यादा मज़ेदार होता था ना। तो उस वक्त बातें करते होते थे कि हमें रोज़ाना साग और अब तरसते ही रहते हैं साग को कसम से।
तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा कि पराठे भी देसी घी के ही होने चाहिए। वैसे ना मुझे देसी घी का पराठा ना हज़म ही नहीं हुआ इस दफ़ा, क्योंकि मैंने डाइट छोड़ी हुई है ना, सॉरी पराठे वगैरह छोड़े हुए हैं ना, नाश्ता वगैरह ऐसे हैवी कभी नहीं किया, महीना ही होने वाला है। तो कभी कभी फिर आप जब करते हैं ना, तो फिर आपका दरअसल स्टमक जो होता है ना वैसे ही यूज टू होता है, जैसे आप उसको करते हैं ना, मतलब यूटिलाइज़ करते हैं अपने स्टमक को, जो चीज़ खिला रहे होते हैं तो वो वैसे ही रिएक्ट फिर हमारी बॉडी करती है। लेकिन जब हम कुछ डिफरेंट खाते हैं ना तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है जब मैं कुछ डिफरेंट खा लेती हूँ ना, इसलिए कहते हैं वीक में एक बार चीट मील कर लेना चाहिए, ताकि आपका स्टमक, आपकी बॉडी यूज टू रहे। तो खैर यहाँ पे पराठा बन गया था और मैंने ऊपर जो है वो डाल दिया था धनिया, हरा धनिया भी मैं डाल देती होती हूँ साग के ऊपर, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में फिर देसी घी डाल दिया था। तो ये अबिहा के बाबा को मैंने पराठा बना के दिया, फिर मैंने अपना पराठा भी साथ ही बना लिया था। क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो जैसे ही हम खाना बनाते हैं ना या नाश्ता या कुछ भी, तो फ़ौरन से ही ठंडा हो जाता है। अभी साग मैंने हालांकि अभी तड़का लगाया, तो जब मैं अपने लिए डालने लगी ना तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैंने कहा अब गर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे करती हूँ कि रोटी के ऊपर ही मक्खन डाल के ना, वो देसी घी डाल के ना ऊपर ही साग डाल लेती हूँ। वैसे रोटी के ऊपर डाल के खाने का भी ना अपना ही मज़ा होता है। वैसे ऐसे लोगों को लोग पेंडू कहते हैं, लेकिन ये है कि इसका अपना ही मज़ा है, एक हाथ से चावल खाने का और एक रोटी के ऊपर सालन डाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने पराठे के ऊपर ही फिर साग डाला और ये बाइट में बना रही थी आप लोगों के लिए। आप लोग भी टेस्ट करके बताएं कैसा बना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था फिर। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैंने अबीहा को नहला दिया था। मैंने कहा कि सुबह जो है वो हमारी 12 बजे की सीट्स हुई हैं, और अभी अबीहा को जो है कल नहलाऊंगी, तो रास्ते में इसको मैंने कहा ठंड ही ना लग जाए, तो आज ही इसको नहला के ना इसके कपड़े वगैरह जो है वो चेंज वगैरह करवा देती हूँ। और जाते हुए मैंने कहा दोबारा से फिर चेंज करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने नहला दिया था, क्योंकि ये बीमार रही ना काफ़ी दिन, तो 4-5 दिन से नहाई नहीं थी, तो बुखार इसको बार बार होता था, तो इस वजह से हम लोग अवॉइड ही करते थे कि इसको ना ही नहलाएं। तो इस वजह से फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हम फ़ौरन से बाज़ार नहीं गए, क्योंकि इसको नहला दिया था और धूप भी आज नहीं निकली थी। फिर हम शाम को जो है वो बाज़ार गए थे तकरीबन 5 बजे। हमने कहा अबिहा को ठंड ना लग जाए, और बाइक पे हम जाते हैं ना, मैं फिर अबिहा को पीछे ही बैठाती हूँ, आगे नहीं बैठाते हम, क्योंकि पीछे जो है ना वो ठंड फिर इतनी ज़्यादा नहीं लगती, हवा ज़्यादा नहीं ना लगती। तो बस अभी हम यहाँ पे तैयार हुए थे बाज़ार जाने के लिए। इसकी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सके। तो ये देखिए बिहा को मैंने कैसे फुल पैक किया हुआ है। इसको हाई नेक भी बनाई हुई थी, मोटी शर्ट, फिर ऊपर से जैकेट, फिर कैप, ग्लव्स और सॉक्स, जॉगर्स, सब कुछ पहनाया हुआ था, ताकि इसको बिल्कुल ठंड ना लग जाए, क्योंकि बीमारी से उठी है तो बस एहतियात ही करनी चाहिए। तो बस सबसे पहले हम जेलबरी पे चले गए थे। मुझे ना ट्राउज़र मैच करना था अपने ड्रेस के साथ। अच्छा, वो मुझे लास्ट टाइम जो ब्रांडेड अटायर की तरफ से जो आया था ना पीआर, उन्होंने जो ट्राउज़र भेजा था ना मुझे ब्लैक सूट के साथ, वो बहुत तंग था, वो बच्चों वाला ट्राउज़र था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइट था। वो मैंने अपनी भांजी को दे दिया था, ब्लैक कलर का था। तो फिर मैंने कहा चले मैं नया ले लेती हूँ यहाँ से, ये लार्ज साइज़ का ना। तो वैसे जो लार्ज साइज़ का होता है ना वो मुझे बड़ा इजीली आ जाता है, थोड़ा साइज़ लंबा होता है, लेकिन ये कि खुला काफ़ी होता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी, काफ़ी प्यारे आए हुए थे जेलबरी पे। अच्छा, जो खाने वाले में ब्रांड्स हैं, वैसे खाने वाले ब्रांड्स तो हैं नहीं है, एक आधा ही है, मतलब 2-4 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके प्राइस काफ़ी मुनासिब लगी मुझे। जैसे ये बैग मैंने देखा ना 2,500 का था, फिर मैंने लिया एक बैग, वो घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी मस्टर्ड कलर में और उसके बाद ना मुझे ना शॉल या जर्सी वगैरह भी लेनी थी। मैंने काफ़ी शॉप्स देखी, लेकिन कहीं पे पसंद ही नहीं आ रही थी, ना कोई वैरायटी थी, ना कोई ख़ास लगी मुझे। फिर मैंने नहीं ली, मैंने कहा चलो लाहौर जाना है, वहाँ से देख लेंगे। और उसके बाद फिर हमने इसका जूता भी लेना था, चप्पल लेनी थी, क्योंकि इसकी जो घर वाली पिंक कलर की चप्पल थी ना वो गीली हो के ना इतनी बुरी लगती थी, और खुश्क भी नहीं होती थी, पता नहीं अजीब सा ही स्टफ़ था उसका। तो मैं बिहा के बाबा को कह रही थी इसके लिए ना नई चप्पल लेनी है घर पहनने के लिए, ताकि सॉक्स के साथ भी ये पहन सके। बस बिहा की सारी शॉपिंग की, काफ़ी ज़्यादा वैसे शॉपिंग की, लेकिन मैंने सारी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, रात का टाइम हो गया था। तो बस उसके बाद फिर हम समोसा हमने कहा भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं, मेरा वैसे दिल कर रहा था समोसा खाने का। तो वैसे इनके बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। पता नहीं खाने वाले में हर चीज़ इतनी स्पाइसी क्यों मिलती है, इतनी मिर्चें खाते हैं यहाँ के लोग, पता नहीं क्यों। इनकी जो मीठी चटनी थी ना वो भी स्पाइसी थी, उसमें मीठा था ही नहीं। तो ये लाहौरी का समोसे की बात कर रही हूँ, बिल्कुल फारिग थे बस। गुजारा तो अब करना था ना, अब ले लिए तो खाना तो पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से आधा भी नहीं खाया गया। उसके बाद हमने कहा चले गुलाब जामुन ट्राई कर लेते हैं। मैंने ये जो बाइट तोड़ी है ना, ये भी मैंने बस एक बाइट ही ली, ये भी नहीं खाया जा रहा था, इतना हैवी गुलाब जामुन शीरे से भरे हुए नहीं खाए गए ये भी। तो बस फिर हम घर वापस आ गए, और अभी मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो वीडियोज़ नहीं बनाई थी मैंने।
तो ये शर्ट थी जिसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच किया था ना जेलबरी से। तो ये था मोटे मोटे स्टफ़ में ही मैंने लिया था ट्राउज़र इसके साथ। वैसे मुझे लग रहा था कि ये ना मैच नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो शर्ट का कपड़ा था ना वो ब्लैक नहीं था, प्योर ब्लैक नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब जो उन्होंने मुझे भेजा था ट्राउज़र वो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, इनके शर्ट के साथ मैंने कहा पहना हुआ शायद अच्छा ही लगेगा, तो वाकई पहना हुआ अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मैचिंग नहीं है, क्योंकि मुझे मैचिंग नहीं लग रहा था ना। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा सारी शॉपिंग आपको दिखा देती हूँ। ये है वो शर्ट जिसके साथ ट्राउज़र लिया था, और साथ में अबिहा की हाई नेक वगैरह ली थी। हमने पूरा बाज़ार छान मारा, कोई अच्छी क्वालिटी की ना हाई नेक मिल रही थी ना सॉक्स मिल रही थी। स्टॉल भी देखे, शॉप्स भी देखी, क्वालिटी ही नहीं है यहाँ पे ना। मुझे तो यहाँ की शॉपिंग पसंद ही नहीं आती, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही नहीं मिलती। दरअसल यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ना, तो वो फिर इतना ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए लो क्वालिटी की ही चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर शुक्र है एक स्टॉल पे जाके ना हमें कुछ अच्छी थोड़ी सी मिल गई थी। जैसे ये पिंक कलर की थोड़ी महंगी थी, 150 का था कि पता नहीं 200 का जोड़ा था, और बाकी 100 रुपये के मिल गए थे। मैंने कहा चलो अब गुजारा तो करना है ना, घर ही पहन लेंगी, घर ही पहनना है इसने। तो ये इसकी सॉक्स और ये हाई नेक भी बस ठीक थी, मुनासिब मिल गई थी। और साथ में इसका जूता लिया था ये वाला पिंक कलर का ना। तो ये जो जूता है ना इसमें पानी नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो उसकी पहले वाली चप्पल थी ना वो पानी ठहर जाता था और गीली गीली रहती थी, तो सॉक्स पहनती थी ना तो इसके पाँव ही गीले रहते थे, इस वजह से इसका जूता चेंज करवाया। और इस वक्त मैं काफ़ी थक गई थी, रात का टाइम हो गया था। उधर अब्बू जी की तरफ भी चले गए थे मिलने के लिए, उधर भी थोड़ी देर बैठे। तो मैंने अभी अगर बाबा के लिए खाना भी बनाना था, क्योंकि सुबह 12 बजे जाना है। मैंने कहा अब तो टाइम ही नहीं रहा, सुबह ही बनाऊंगी। और इसके अलावा मैंने ना एक पर्स भी लिया था। अच्छा, मुझे ना पिंक कलर का बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वो अभी के बाबा कह रहे थे कि मस्टर्ड कलर का ज़्यादा प्यारा लग रहा था, उन्होंने कहा था ये वाला ले लो। फिर मैंने कहा चले हस्बैंड की पसंद का ले लेती हूँ। ये 2490 का शायद, मतलब 2500 में मिल गया। वही मैं सोच रही थी कि अगर लाहौर के ब्रांड्स विज़िट करें ना तो वहाँ 5000 से कम आपको कोई बैग नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पे उन्होंने ना चीज़ों की प्राइस भी ना इलाके के लिहाज से रखी होती है। जैसे खानेवाल में गरीब लोग रहते हैं, वो इतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद गरीब लोगों की है ना। अमीर भी रहते होंगे लेकिन लोग इतना बजट नहीं अफोर्ड कर सकते ना, इसी लिहाज से उन्होंने मुनासिब प्राइसेस रखी हुई हैं। ये जो 1000 रुपये का ट्राउज़र मिला लाहौर में, ये मुझे कभी भी 1000 रुपये का नहीं मिलना था। शायद उनकी क्वालिटी अच्छी होती होगी या फिर इलाके के लिहाज से प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ के ब्रांड्स भी मुझे ना मुनासिब ही लगते हैं कि ठीक है, बस गुजारे लायक चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ में मैंने ये एक ली थी, केप शॉल ली थी, ये भी बड़ी प्यारी थी। अच्छा, मैंने ना जर्सी लेनी थी, फिर मैंने कहा कि मैं इतनी हैवी जर्सी वगैरह नहीं पहनती ना, तो घर में मुझे होता कि हल्की सी शॉल हो जाए बस, या फिर केप शॉल हो जाए। तो फिर ये वाली पसंद आ गई थी, तो ये फिर मैंने ले ली थी। ये 1500 में मिल गई थी। वैसे जर्सी भी एक पसंद आई थी, लेकिन वो ना 3500 रुपये से कम भी नहीं कर रहा था, पठान था हालांकि, तो उसने 1 रुपया नहीं कम किया। फिर मैंने कहा रहने तो, इतनी महंगी क्या करनी है, 2 महीने सर्दियों के नहीं होते और इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेके क्या करनी है बंदे ने। बस यहाँ पे फिर मैं अभी बैग पैक कर रही हूँ, तो बस सामान वगैरह मैंने कहा अभी पैक कर लेती हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलना, क्योंकि मैंने अभी आके बाबा के लिए खाना वगैरह भी बनाना था। और ये मैं अपने लिए भी सॉक्स लाई थी। मैं ना इतनी वाली सॉक्स पहनती हूँ, मुझे भी फुल वाली ना अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे गर्मी लगती है, तो बस इतनी इतनी ही पहनती हूँ। और बस इसी टाइम पे फिर मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी, ताकि सुबह उठ के फिर खाना शाना बना सकूं। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी लाहौर की जर्नी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।